अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम एजेंडा 5 और मैं हूं हसनैन वहाब। मौसमियाती तब्दीली पूरी दुनिया के लिए एक संगीन ख़तरा बन चुकी हैं और पाकिस्तान उन ममालिक में शामिल है जो उसके असरात से शदीद मुतासर हो रहे हैं। पाकिस्तान सबसे ज़्यादा मुतासरा 10 ममालिक की फहरिस्त में शामिल है। आलमी माहौलियाती ख़तरात की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान गुज़िश्ता 2 दिहाइयों में मौसमियाती आफात के बायस $10 अरब से ज़ायद का मौशी नुकसान बर्दाश्त कर चुका है। पाकिस्तान का शुमार उन ममालिक में होता है जिनका कार्बन अखराज आलमी सतह पर 1% से भी कम है, लेकिन उसके बावजूद मौसमियाती तब्दीलियों के असरात यहाँ शिद्दत से देखने को मिल रहे हैं। महकमा मौसमियात के मुताबिक गुज़िश्ता 50 वर्षों में मुल्क का औसतन दर्जे हरारत तकरीबन 1.1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ चुका है। अगर ये सिलसिला ऐसे जारी रहा तो 2050 तक ये इजाफा 2 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच सकता है, जिसके नतीजे में ग्लेशियर पिघलने, पानी की कमी और शदीद गर्मी की लहरों में इजाफा होगा। 2022 के तबाहकुन सैलाब ने मुल्क को 3 करोड़ से ज़ायद अफराद को मुतासर किया था। 1700 से ज़ायद अमवात हुई थी और मईशत को तकरीबन $30 अरब का नुकसान पहुंचा था। पाकिस्तान इस वक्त भी शदीद मौसमियाती तब्दीलियों की जद में है। मानसून बारिशों से मुल्क भर में तबाही हो रही है। सैलाबी सूरत हाल और अर्बन फ्लडिंग का शदीद खतरा पैदा हो गया है। मानसून की तूफानी बारिश ने जहलम और चकवाल में तबाही मचा दी है। दर्जनों देहात ज़ेरे आब आ गए हैं। सैलाबी पानी में फंसे अफराद को निकालने के लिए बड़े पैमाने पर रेस्क्यू ऑपरेशन इस वक्त शुरू कर दिया गया है। शदीद बारिशों के बायस सैलाबी एमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। पंजाब भर में 800 से ज़ायद रेस्क्यू बोट्स और 15,000 से ज़ायद रेस्क्यूअर्स मानसून और फ्लड ऑपरेशन के लिए हाई अलर्ट पर हैं। रेस्क्यू ज़राए का यह बताना है कि चकवाल में सिर्फ 470 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। बारिश और डैमों के बंद टूटने के सबब कई मकानात ज़मीन बोस हो गए हैं। दूसरी तरफ इस्लामाबाद और रावलपिंडी में रात से 200 मिलीमीटर की बारिश रिकॉर्ड की गई है। नालालई में पानी की सतह 20 फीट से बुलंद हो गई है। PDMA के मुताबिक रवां साल मानसून बारिशों के बायस पंजाब में, सिर्फ पंजाब में 103 शहरी अब तक जहां बहक और 393 जख्मी हो चुके हैं। मानसून बारिशों के बायस 128 मकानात मुतासिर हुए हैं। तर्जुमान ने बताया कि गुज़िश्ता 24 घंटे सबसे ज़्यादा ख़तरनाक साबित हुए हैं। गुज़िश्ता 24 घंटों में मानसून बारिशों के बायस 63 शहरी जहां बहक हो चुके हैं। अब ये कहाँ जारी है सूरत हाल? क्या आने वाले दिन और भी मज़ीद ख़तरनाक हो सकते हैं? क्या मानसून का सीज़न तवील हो सकता है? मज़ीद बारिशें होंगी तो क्या हमारे सिस्टम उसको बर्दाश्त कर सकेंगे? इसी पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है डॉक्टर हसन अब्बास ने, क्लाइमेट एक्सपर्ट हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। और पंजाब से सीनियर सहाफ़ी हैं शहबाज शाहीन साहब, आपने भी प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। डॉक्टर साहब, आपसे शुरू करना चाहूँगा। सर, हम देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा मौसमियाती तब्दीलियों से पाकिस्तान सबसे ज़्यादा मुतासर हो रहा है। हालिया मानसून बारिशें हमारे सामने हैं। 2022 का सैलाब हमने देखा, उसका क्या नतीजा निकला? 3 करोड़ से ज़ायद पाकिस्तान में लोग मुतासर हुए। सर, किस तरफ जा रही है सूरत हाल? क्या नज़र आ रहा है आपको आगे? जी, सूरत हाल बहुत अच्छी जा रही है, क्योंकि ये जो क्लाइमेट चेंज के बारे में एक हम रोना रोते हैं और एक चीज़ जो बार बार हर फोरम पे और तकरीबन पाकिस्तान का हर सो कॉल्ड एक्सपर्ट इस चीज़ का बार बार जिक्र करता है, पॉलिसी मेकर इस चीज़ का जिक्र करता है, पॉलिटिशियन इस चीज़ का जिक्र करता है कि पाकिस्तान क्लाइमेट चेंज से मुतासिर होने वाले दुनिया के पहले 10 ममालिक में है। लेकिन क्लाइमेट चेंज सिर्फ तबाही नहीं ला रहा, क्लाइमेट चेंज अपने साथ रहमत भी लेके आ रहा है। क्लाइमेट चेंज पानी लेके आ रहा है, और पानी से बड़ी और क्या नेमत हो सकती है। हाँ, अगर हम उस पानी के लिए तैयार नहीं हैं, हम उसके रास्ते में जाके बैठ जाते हैं, उसके रास्ते में घर बना लेते हैं। एक दफ़ा मकान टूटते हैं दरिया के सैलाब में आके, दरिया के साथ बने हुए, तो हम दोबारा उसी जगह पे बना देते हैं। स्वात में होटल गिरते हैं पानी के बीच में, जो दरिया के बीच में बने हुए थे, हम दोबारा वहीं पे होटल खड़े कर देते हैं और फिर हम कहते हैं कि हम सबसे ज़्यादा मुतासिर हैं। भाई, हम सबसे ज़्यादा मुतासिर नहीं, हम सबसे ज़्यादा बेवकूफ़ हैं क्लाइमेट चेंज के मामले में। मैं ये बरमला कहूँगा। देखिए, क्लाइमेट चेंज आपके पास 2 चीज़ें लेके आ रहा है। सोलर एनर्जी ज़्यादा हो रही है, यानी गर्मी ज़्यादा हो रही है, और पानी ज़्यादा हो रहा है। और ये दोनों चीज़ें जो हैं, ये हमारा सबसे बड़ा इकनॉमिक इंजन है। हम एग्रीकल्चर कंट्री हैं, हमारी ज़राअत पानी पे और सूरज की रोशनी पे डिपेंड करती है। अगर ये 2 चीज़ें बेहतर हो रही हैं तो हम तो मुतासरीन में से नहीं हैं, हम तो बल्कि उन ममालिक की फहरिस्त में हमें नंबर 1 होना चाहिए जो कि क्लाइमेट चेंज से फ़ायदा उठा सकते हैं, जो कि क्लाइमेट चेंज से पहले से ज़्यादा बेहतर हो सकते हैं। हमने बस एक रोना रोया हुआ है कि बस हमारा अखराज जो है गैसों का वो 1% से कम है, और
हमारे ऊपर तबाही सबसे ज़्यादा आती है। अब इस अखराज की भी जो है बात वो कर लेनी चाहिए इस मौके पे, क्योंकि ये बात बार बार की जाती है और इवन इंटरनेशनल फोरम्स में भी जाके की जाती है कि जी हम 1% कंट्रीब्यूट करते हैं और नुकसान हमें होता है। अगर दुनिया में 200 मुल्क हैं और उसमें हम 1% करते हैं तो हम अपने लेवल से डबल कर रहे हैं। एक और तरीका इसको देखने का, दुनिया का जो एरिया है जिसके ऊपर पाकिस्तान बना हुआ है खुश्की के ऊपर, वो दुनिया का 0.5% एरिया है, 0.53%, यानी 1% से तकरीबन आधा। तो अगर इतने एरिया को हम अपना घर कहते हैं और इसके हम मालिक हैं और इसमें से 1% गैसें खारिज होती हैं, तो इसका मतलब है फिर भी हम अपने शेयर से डबल गैसें निकाल रहे हैं। तीसरी चीज़ ये कि हमारे हिस्से की गैसेस जो हैं वो कोई और प्रोड्यूस कर रहे हैं। अगर हम गाड़ियां ना चलाएं, ना बनाएं, ना इस्तेमाल करें तो हमारा अखराज बहुत कम होगा। लेकिन ये सारी गाड़ियां बाहर से बन के आती हैं, हमारी तो एक एक कॉमन पिन भी बाहर से बन के आती है। तो उस इंडस्ट्री की जितनी अखराज है वो दूसरे मुल्कों में रह जाता है और हम ये बस इस चीज़ पे इतराते रहते हैं कि हमारा कार्बन फुटप्रिंट बहुत कम है। हम पोल्यूटर हैं बहुत बड़े। हमारे तमाम शहर देख लें आप, गंदगी से भरे हुए हैं। हमारे कोई दरिया, कोई नदी नाला इस काबिल नहीं है कि उसका पानी पिया जा सके। हमने अपने दरियाओं को पॉइजन कर दिया, हमने अपने इरिगेटेड एरिया को पॉइजन कर दिया, हमने आर्सेनिक पोल्यूशन डाल दिया। हम दुनिया का 8वां बड़ा मुल्क हैं, हम दुनिया की 8% प्लास्टिक पोल्यूशन समुद्र में कर रहे हैं। तो हम तो बहुत बड़े पोल्यूटर हैं, हमें ये बात नहीं करनी चाहिए। पहले अपने आप के अपने गिरेबान में झांक के देखिए हम क्या कर रहे हैं। बिल्कुल सही। लेकिन सर आप जो बात जिस फेरिस्त की आपने पहले बात की कि पाकिस्तान फायदा उठाने वाली फेरिस्त में पहले नंबर पर भी हो सकता है, उसके लिए सर कोई पॉलिसी होगी, कोई अप्रोच होगी। हाँ सर, उसी की तो कमी है जो नुकसानात हम देख रहे हैं कि बढ़ते जा रहे हैं, वरना ये अमवात ना हो, हमें अरबों डॉलर का नुकसान ना हो। जी आपने दुरुस्त फरमाया है, ऐसी बात है। देखिए बात यह है कि हमने इन चीज़ों के बारे में, अगर हमेशा हमने सैलाब को भी मुसीबत समझना है और खुशहाली को भी मुसीबत समझना है, गर्मी को भी मुसीबत समझना है, सर्दी को भी मुसीबत समझना है, तो हम तो हर वक्त मुसीबत में रहेंगे। ये 3-4 चीज़ें जो जिनमें से कोई ना कोई चीज़ हर वक्त हो रही होती है, या खुशहाली होगी या सैलाब होगा या गर्मी होगी या सर्दी होगी, अगर ये सब कुछ ही मुसीबत है तो फिर छोड़ दें इस दुनिया को, जाएं किसी और सैयारे के ऊपर जाके जो है वो बसेरा करें। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक है सर। मैं आपकी तरफ दोबारा भी आता हूँ, शहबाज शाहीन की तरफ चलते हैं। शहबाज, ये बताइएगा कि क्या पंजाब में इस वक्त ग्राउंड रियलिटी है, क्या वहाँ पर सूरत हाल है? PDMA की और NDMA की रिपोर्ट्स ये बता रही हैं कि पंजाब में ज़्यादा तबाही हो रही है, 103 के करीब लोग वहाँ पर जाँ भाग हो गए हैं, पिछले 24 घंटे इंतहाई ख़तरनाक गुजरे। क्या वहाँ पर ग्राउंड रियलिटी है, क्या देख रहे हैं मनासिर आप वहाँ पर? शुक्रिया स्नैन। सबसे जो शुरू करने वाली बात है ना कि वो ये है कि PDM में 3 महीने पहले एक अलर्ट जारी कर दिया कि मौसमियाती तब्दीली के वजह से पंजाब में पिछले साल से ज्यादा बारिशें होंगी। अब मुझे ये बताएं कि जब हमने ये अलर्ट जारी कर दिया तो अलर्ट जारी करने के बाद उस पे हमने पॉलिसी क्या बनाई, उस पे काम हमने क्या किया। अब देखें इन शहरों पे जहां पे बारिशें हुई हैं, ये बिल्कुल डॉक्टर साहब की बात है कि हमारे पास तो पानी आया है, ये तो अब्रे रहमत बन के आया, लेकिन तब आएगा जब हम इसको संभालना जाएगा। जब हम पानी आता है तो उसे संभाल नहीं सकते, और जब नहीं आता तो कहर साली और खुशहाली का रोना होते हैं। तो हर साल हमें जब चीजों का पता है कि ये चीजें होने वाली है, तो उस पर क्यों नहीं विजनली हमने पॉलिसी क्यों नहीं बनाई, उसका क्यों नहीं इंतजाम किया? निकासी आग का हमने वो इंतजाम क्यों नहीं किया उस डिस्ट्रिक्ट पे, उस जिले में जहां पे इतनी छत्ते गिरने से लोगों के कारोबार इतने मुतासर हुए हैं कि मैं एक डिस्ट्रिक्ट वाइज बात करूं तो आज मंडे से लेकर थर्सडे तक 4 दिन से ऐसे शहरों में, डिस्ट्रिक्ट उकाड़ा की बात करें तो कोई बाजार में कुछ शटर नहीं खुला। अब उनका नुकसान, उनकी जो बिल्डिंग्स गिरी हैं, छत्तें गिरी हैं, कैजुअलिटी हुई है, इंजर्ड हुए हैं, और इनका नुकसान हुई, इनके नुकसानों को भी छोड़ें, सरकारी मिलाकर इतना नुकसान हुआ है कि लोगों में हॉस्पिटल में अपने हमने पेशेंट के लिए या कोई ऐसे हादसे के लिए वहां पे जाने के लिए रास्ते नहीं है। चारों तरफ से पंजाब के हॉस्पिटलों को पानी ने घेर रखा है। तो ये चीजें हमें इससे पहले, जिस तरह डॉक्टर साहब फरमा रहे हैं कि
ये बात हमें क्लाइमेट चेंज का जो मामला है, ये तो पिछले 6 माह से 1 साल तक ये चीजें आ रही है कि हम 10 वो मुल्कों में शामिल है जहां पे क्लाइमेट चेंज आएगी। और क्लाइमेट चेंज आने के फायदे भी है, नुकसान भी होते हैं। नुकसान ये होते हैं कि हमारी जो फसलें लग रही होती है, अगर ज्यादा पानी आएगा तो जाहिर बात है नुकसान होगा। लेकिन अब जो पंजाब में एक मूंजी की फसल लगाई जा रही है जिसे चावल कहते हैं, तो चावल में अगर बारिश जितनी भी आएगी उतनी फायदेमंद होगी। लेकिन अगर दूसरी तरफ देखें हम कि लोगों के कारोबारी मराकज जो मुअत्तल हो चुके हैं, हमारा वापदा का अगर देखें तो कई घंटों से कई इलाकों की बिजली बंद है, वहां पे हम पूरे फीडर ट्रिप करी जा रहे हैं। तो ये हर साल का हमें पता होता है कि अब ये सैलाब आएगा, हमें पता होता है ये बारिशें आएंगी। हमारे इंतजामी मामला कहाँ देखे जाते हैं, और जब कोई कैजुअलिटी होती है, इंजर्ड होते हैं, तो हम उसके बाद हम ये चीजें कहते हैं कि अब जख्मियों को हम इतनी इमदाद करेंगे और जो हलाकतें हुई उनके ये करेंगे। तो उससे पहले हमें काम करने चाहिए। और बहुत जगह पे ऐसी ये चीजें हैं कि लोगों के जनाजे भी उनको पानी से गुजर के जाने पड़ रहे हैं। बहुत सारे पंजाब के ऐसे कब्रिस्तान है कि कब्रिस्तान बैठ गए हैं। अच्छा शहबाज, एक चीज और बताइएगा कि देखें, ज्यादा सिस्टम जितना बर्दाश्त कर सकता है उससे ज्यादा बारिश होगी तो मसाइल तो खड़े होंगे, पानी तो सड़कों पर नजर आएगा और तालाब के मंजर भी आपको नजर आएंगे। लेकिन जो वहां पर इंतजामिया है, जो लोकल गवर्नमेंट्स हैं, जो पंजाब गवर्नमेंट है, क्या इतनी मुतहरिक है कि इन तमाम तर सूरत हाल से बासानी निमट रही है? स्टैन, यही मैं आपको बात कर रहा था कि जब आपको पता है कि इस साल बारिशें ज्यादा होंगी तो इंतजाम किन लोगों ने करना था? पंजाब गवर्नमेंट ने करना था। पीडीएम में 3 महीने पहले अलर्ट जारी कर दिया था कि इस साल हमारा पिछले साल की निस्बत बहुत ज्यादा बारिशें होंगी। तो इंतजाम तो वो आपके सामने है कि आप 24 घंटे में 63 लोगों की जान जा चुकी है, 200-300 के राउंड बाउंड इंजर्ड है, और जिनकी वो छत्ते गिरने से उनका जाती जानी नुकसान के साथ साथ माली नुकसान हुआ है, वो आप अंदाजा लगा लें। और जो लोगों के कारोबार नहीं है, लोगों के घरों में बिजली नहीं है, ये कुदरती आफात आती है। कुदरती आफात जो अचानक आए उसके नुकसान बिल्कुल ज्यादा होते हैं और पूरी दुनिया में होते हैं। जिस तरह टेक्सास में, अमेरिका में एक रियासत में एक ऐसा ही आप देखें कि वहां पे सैलाब आया, बारिशें आई, नुकसान हो गए, लेकिन सडन आया। जब आपको पता है कि इस मुल्क में, पंजाब में या केपीके में बारिशें ज्यादा आनी है, सैलाब आना है, तो हमने वो पानी कहां रखना था, क्या इंतजाम किया है? और जब आप कहते हैं कि बारिशें ज्यादा होती है तो पानी आता है, तो ठीक है, लेकिन वो चंद घंटों के लिए आता है, बाद में आप एक निकासी आपके जरिए उसे साफ कर दिया जाता है। बिल्कुल ठीक है डॉक्टर साहब, आप जो बात कर रहे थे डॉक्टर हसन साहब, वो बड़ी इंपॉर्टेंट है कि पानी आना और हमें जो सोलर एनर्जी के तौर पर जो गर्मी ज़्यादा हो रही है उसका इस्तेमाल करना पाकिस्तान के लिए इम्पॉर्टेंट और गेम चेंजर भी हो सकता है। लेकिन सर उसके लिए पाकिस्तान की अप्रोच क्या होनी चाहिए? इन तमाम चीज़ों से तो दूसरे ममालिक भी निमट रहे हैं, दूसरे मुल्कों में भी मौसमियाती तब्दीलियाँ हो रही हैं, उसके असरात हैं, उनसे भी वो निकल रहे हैं और इन्हीं चीज़ों से फ़ायदा उठा रहे हैं। पाकिस्तान की अप्रोच क्या होनी चाहिए जो आपको नज़र नहीं आ रही या जो अमल दरामद उस पर हो नहीं रहा है अभी? जी, ये आपने बहुत अच्छा सवाल किया कि क्या करना चाहिए। अब देखिए, हमारे पास जो है ना, जो क्लाइमेट मॉडल्स हैं और क्लाइमेट प्रेडिक्शंस हैं और जो क्लाइमेट के यहाँ पे इवेंट्स हो रहे हैं, उन्होंने हमें 2-3 चीज़ें बड़ी वाज़िया करके बता दी हैं। हमारे यहाँ खुश्क साली भी तवील हो सकती है, जिस तरह से अभी हाल ही में सितंबर से लेके तो फरवरी तक कोई बारिशें नहीं हुई, ये मसाइल भी हो सकते हैं। दूसरा, 2022 में देखा हमने, 2010 में देखा और अभी देख रहे हैं कि बारिशें और सैलाब भी ज़्यादा हो सकते हैं। तीसरा, हीट वेव्स, इस दफ़ा भी हीट वेव्स आई हैं, लेकिन इससे पहले मेरे ख्याल में 2011-12 की हीट वेव्स जो हैं उन्होंने रिकॉर्ड तोड़े थे। कराची जैसे शहर में बहुत डेथ्स हुई थी, तो हीट वेव्स भी का भी हमें सामना है। और इसी तरह से शदीद सर्दी भी हमने पिछले कुछ सालों में देखी है, यानी अनप्रेसिडेंटेड किस्म की सर्दी पड़ी है। तो बेसिकली हमने ये एक्सट्रीम्स जो हैं इनके लिए अपने आप को तैयार करना है। अब इसमें मैं एक तरफ से शुरू करता हूँ, फ्लड और ड्राउट, ये 2 चीज़ें जो हैं ये एक ही फार्मूले के साथ मैनेज करनी है आपने। आपके दरिया जो और दरियाओं के बीच में गिरने वाली नदियाँ, बड़े दरिया, छोटे दरिया, नदी नाले, ये सारे के सारे आपके मैप हुए हैं। आज इस सैटेलाइट के दौर में, आज इस डिजिटल डेटा कलेक्शन के दौर में कोई मुश्किल नहीं है कि आप डेटा कलेक्ट करें उन नदी नालों का, उन दरियाओं का, उन पानी की गुजरगाहों का,
जो आपके मुल्क में मौजूद हैं। दुनिया के बेहतरीन इस वक्त मॉडल्स टूल्स मौजूद हैं जो आपको एनालिसिस करके दे सकते हैं कि कितनी बारिश के बाद किस नदी में कि कहाँ तक पानी आएगा, कहाँ तक उसके किनारों से बाहर आएगा, कहाँ तक फैलेगा। इसकी तरीका ये होता है दुनिया में कि उसकी जोनिंग की जाती है। आप डिफरेंट फ्लड जोन्स बनाते हैं, एक्टिव जोन्स होते हैं, फिर उसके बाद में एक्टिव जोन का मतलब है कि उसमें हर साल फ्लडिंग होगी, फिर उसके बाद में हर 5 साल के बाद जहाँ पे फ्लड आएगा, हर 10 साल के बाद जहाँ पे फ्लड आएगा, हर 20 साल के बाद जहाँ पे फ्लड आएगा। तो वो मुख्तलिफ जोन्स होते हैं आपके। जिस वक्त बारिशें शुरू होती हैं तो आप देखते हैं जी इतनी बारिश हुई है, इससे पहले कि बारिश का पानी दरिया में पहुंच के उतना फ्लड पैदा करे, आप अलर्ट जारी कर देते हैं कि जी इतनी बारिश होगी है, इसलिए इस जगह पे रहने वाले इस हद तक पानी के बीच में आएंगे। बिल्कुल सही। अब उस इलाके में जो लोग रह रहे हैं दरियाओं के करीब, पहली बात तो ये कि जो दरिया का नेचुरल रास्ता है ना, आप उसमें कम से कम खलल अंदाजी करें, उसको खोल दें। जो हमने बंद बना के उनको छोटा किया हुआ है, उनके ऊपर हमने दरियाओं के बीच में दुकानें, मकान और होटल बनाए हुए हैं, उनको पीछे कर दें। लेकिन बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि कुछ हमारे लिए मुश्किल है उनको वहाँ से निकालना, लोगों को वहाँ से निकाल देना। उनको आप आइडेंटिफाई करें और उनकी रिस्क मैनेजमेंट करें कि जिनको जो चीज़ें आप निकाल सकते हैं वहाँ से वो तो आप निकाल लें, लेकिन जो रह गई हैं उनकी रिस्क मैनेजमेंट करें। रिस्क मैनेजमेंट में 2-3 चीज़ें आ जाती हैं। पहली बात तो ये है कि उन लोगों के बीच में अपनी खुद अवेयरनेस होनी चाहिए कि भाई अब ये गर्मी आ गई, अब सैलाब आएगा, तो वो अपना इंतज़ाम ज़ाती तौर पे भी करके रखें। उनको बताया जाए कि आप सैलाब में डूब सकते हैं, तो वो अपना इंतज़ाम करें। और उसके अलावा जो NDMA और इस तरह के महकमे हैं, जो आपके डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, उनका काम है कि वो उन जगहों के बाकायदा रिस्क मैनेजमेंट का पूरा प्लान बनाएं। वो प्लान इस तरह से है कि एक मैं आपको मोटी सी मिसाल देता हूँ कि एक घर है, वो से कि अलिफ बे पे मोहल्ले में गली नंबर 3 का मकान नंबर 4 है। उसके रहने वाली फैमिली को पता होना चाहिए कि जब इमरजेंसी का लेवल येलो होगा तो उसने अपनी खानदान को लेके निकलना है वहां से, मूव करना और स्कूल नंबर 3 के बैरक नंबर 4 के कमरा नंबर 5 में उसके खानदान ने चले जाना है। वो उनके लिए डेजिग्नेटेड है। ठीक है। उस स्कूल के बीच में बाकी लोग भी आएंगे। स्कूल इमरजेंसी में शेल्टर का काम करेगा। स्कूल अगर फ्लड जोन के बीच में है और उसमें भी फ्लड आने का खतरा है, तो स्कूल के इर्द गिर्द एक बंद बना के, जिसको हम डोनट डाइक्स कहते हैं, उस तरह का डाइक बना के स्कूल को प्रोटेक्ट किया जाएगा कि स्कूल के बीच में सैलाब ना आए, बजाय कि आप पूरे मुआशरे को प्रोटेक्ट करें, जो कि मुमकिन भी नहीं होता। आप सिर्फ उस शेल्टर के एरिया को प्रोटेक्ट करें। वहीं उसी स्कूल के बीच में फुटबॉल ग्राउंड में आपके भैंस और बकरियां आएंगी और वॉलीबॉल ग्राउंड में आपकी मुर्गियां आएंगी। बिल्कुल सही तजवीज़ आप दे रहे हैं डॉक्टर साहब। मैं शहबाज से एक आखिर में एक सवाल पूछना चाह रहा हूँ। जी, मैं शहबाज की तरफ आखिर में एक सवाल पूछना चाह रहा हूँ। शहबाज, आप देख रहे हैं कि पंजाब में जो बात डॉक्टर साहब कर रहे हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट बात कर रहे हैं। क्या इस तरह से कोई अप्रोच अपनाई जा रही है मौसमियाती तब्दीलियों से निपटने के लिए? क्योंकि हम देख चुके हैं, हम झेल चुके हैं सैलाब को, मानसून बारिशों को, और अभी भी हम उससे गुजर रहे हैं। क्या पंजाब में आपको कोई पॉलिसी नजर आ रही है इस वक्त? देखिए, डॉक्टर साहब क्लाइमेट चेंज के एक्सपर्ट हैं, उन्होंने ये बातें की हैं, तो ये ज्यादा यानी कि जहां पे विजनरी पॉलिसी या तरक्की याफ्ता मुल्कों में बिल्कुल ये चीजें अपनाई जाती हैं और अपना रहे हैं लोग। अब बात ये कर रहे थे हमने पानी को कैसे बचाना है, हमने डैम्स बनाने थे, और बहुत सारे मुल्कों में ऐसा होता है कि आपके पास पानी ज्यादा आता है तो वो जमीन में उन्होंने कुएं डाल के, तो ऐसी मशीनरी होती है सारा पानी फिर जमीन में भेज देते हैं। अब खुदा ना खास्ता, अब मुझे बताएं कि भारत अगर पानी छोड़ देता है तो हमें तो बारिशों का पानी नहीं संभाला जा रहा है। और जिस तरह पंजाब में अब यानी कि इमरजेंसी नफाज कर दी गई है, तो पिंडी में जो नाला का जो वो पानी वो आ गया है, वहां पे भी सैलाब की सूरत हाल जो है वो अच्छी नहीं है। तो बहुत चकवाल में इतनी बारिश हुई है, वहां के हालात बेहतर नहीं है। तो मुझे ये बताएं, खुदा ना खास्ता अगर भारत पानी छोड़ता है तो फिर हम क्या करेंगे? तो ये चीजें जो क्लाइमेट चेंज का मामला है, उससे तो पूरी दुनिया में ये चीजें आ रही, लेकिन उसके लिए पॉलिसी बनाई जाती है। पॉलिसी बनाने के बाद हमने डैम्स बनाए, हमने पानी का कहाँ
हमने पानी सेव करना है, कहाँ ये पानी बारिश का पानी या सैलाब का पानी आना है तो हमने महफूज कहाँ करना है, और कहर साली या खुश साली वाला जो माहौल आए तो हमने उन्हें कन्वर्ट कैसे करना है। तो ये चीजें होती है, तो ये चीजों से हमें काम सीखना बिल्कुल सही चाहिए। शहबाज, हर लेकिन वो सवाल बुलंदी यहाँ पर यह है कि ये सब चीजें होती नजर आ रही हैं आपको? देखिए, पंजाब गवर्नमेंट कोशिश कर रही है, बिल्कुल उसमें ये नहीं मैं बिल्कुल कहूंगा कि पंजाब गवर्नमेंट कुछ नहीं कर रही। पंजाब गवर्नमेंट जितने उनके पास वसाइल है उससे वो काम कर रही है। अब रेस्क्यू की अगर फॉर एग्जांपल एक डिस्ट्रिक्ट में उनकी स्ट्रेंथ 300-400 लोगों की है तो वहां पे इतने ज्यादा प्रॉब्लम्स आ जाए। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल और सही है। बहुत इतनी शुक्रिया ज्यादा शहबाज करके वहां शाहीन पे साहब हमारे साथ मौजूद थे और डॉक्टर हसन अब्बास साहब ने हमें ज्वाइन किया, क्लाइमेट एक्सपर्ट थे। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने भी प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। नाज़रीन, ब्रेक पर जाएंगे, ब्रेक से वापस आएंगे तो मानसून बारिशें हो रही हैं और मानसून बारिशों के बाद कराची का क्या हाल होता है और कराची को किस करब से गुजरना पड़ता है उसकी भी एक तस्वीर आपके सामने रखेंगे ब्रेक के बाद।